नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुद्धा इंस्पायर्ड 2026 में। तो दोस्तों कहते हैं कभी कभी जीवन के सबसे बड़े सवाल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके जवाब पूरी दुनिया बदल देते हैं। एक बार एक युवा भिक्षु ने प्रश्न किया, भगवान, क्या ईश्वर है? क्या आत्मा है? और बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाला संदेश था। आज की इस 20 मिनट की कहानी में हम उस घटना में गहराई तक उतरेंगे जहां बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा पर सबसे अनोखा, सबसे व्यावहारिक, सबसे करुणामय जवाब दिया। प्राचीन भारत एक शांत वन, चारों तरफ पत्तों की सरसराहट, और बीच में बैठे थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, एक युवा भिक्षु जिसका नाम वच्छगोट्टा था। बुद्ध के पास आता है, उसकी आंखों में बेचैनी है। वह झुककर प्रणाम करता है और पूछता है, भगवान, क्या आत्मा है? क्या कोई ईश्वर जैसा परम तत्व है? सब रुक जाते हैं, शिष्य भी चुप हो जाते हैं, जंगल भी जैसे सुनने लगता है, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं कहते। एक गहरी मौन शांति। वच्छगोट्टा फिर पूछता है, भगवान, क्या आत्मा नहीं है? बुद्ध फिर भी मौन। उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और फिर बुद्ध कहते हैं, वचा, अगर मैं कह दूं आत्मा है तो तुम पुराने भ्रमों में लौट जाओगे। अगर मैं कह दूं आत्मा नहीं है तो तुम और भी डर जाओगे, क्योंकि तुम सोचोगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहा। यह उत्तर उस समय सबको चौंका देता है। भिक्षु स्तब्ध थे, क्योंकि उनसे पहले किसी गुरु ने ऐसे सवालों पर मौन नहीं साधा था। लेकिन बाद में बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाते हैं। आनंद पूछते हैं, भगवान, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, आनंद, वह आग में पड़ा है, उसके लिए अभी दर्शन नहीं, पहले उपचार चाहिए। आनंद चकित, कौन सा उपचार? बुद्ध समझाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो व्यक्ति को सत्य तक ले जाते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो व्यक्ति को और गहरे भ्रम में धकेल देते हैं। ईश्वर है या नहीं? आत्मा है या नहीं? ये प्रश्न अभी उसके लिए उपयोगी नहीं। उसका मन व्याकुल है, चाहतों और डर से भरा है। उस अवस्था में मैं जो भी उत्तर दूंगा वह गलत समझेगा। बुद्ध कहते हैं, जब मन अशांत हो तब सत्य दिखाई नहीं देता, चाहे वह सामने ही क्यों ना हो। बुद्ध एक उदाहरण देते हैं, और यही उदाहरण आज तक सबसे प्रसिद्ध है, घायल व्यक्ति की कहानी। बुद्ध कहते हैं, आनंद, कल्पना करो, किसी व्यक्ति को तीर लगा है और वह दर्द से कराह रहा है। उसे तुरंत तीर निकालना है, घाव पर मरहम लगाना है, लेकिन घायल व्यक्ति जिद करे, पहले बताओ तीर किसने चलाया, कहां बना था, किस जाति का था, लकड़ी कैसी थी? तो क्या होगा? वह मर जाएगा और उसके प्रश्नों के उत्तर फिर भी नहीं मिलेंगे। बुद्ध गहरी आवाज में कहते हैं, आनंद, मनुष्य दुख से घायल है, लोभ, मोह, क्रोध, ये तीर है। पहले तीर निकालो, फिर सत्य अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। यही वह हिस्सा है जो आज तक बहुत लोग समझ नहीं पाते। बुद्ध ने कभी स्पष्ट कहा, मेरे मत में कोई स्थायी आत्मा नहीं। यह अनात्मवाद, अनंत सिद्धांत कहलाता है। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा, मानव में चेतना है, अनुभव है, कारण परिणाम का प्रवाह है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो अपरिवर्तनीय मैं कहला सके। तो क्या बुद्ध नास्तिक थे? नहीं। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया, न ही खारिज किया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था मनुष्य को दुख से मुक्त करना, न कि दार्शनिक बहसें करना। उन्होंने कहा, अगर ईश्वर हो तो भी तुम्हें अपने कर्म खुद करने होंगे, अगर न भी हो तुम्हें अपने कर्म खुद करने होंगे। इसलिए बुद्ध ने फोकस रखा व्यवहारिक सत्य, अनुभव, साक्षात्कार, ध्यान। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति खुद अपने अंदर झांक कर देखे, मैं कौन हूं। और जब व्यक्ति गहराई से ध्यान में उतरता है तो उसे अहं का खालीपन पता चलता है, एक शांति, एक प्रवाह, एक असीम विस्तार। एक दिन वच्छगोट्टा फिर लौट कर आया। इस बार वह शांत था, ध्यान कर चुका था, बहुत से भ्रम टूट चुके थे। उसने पूछा, भगवान, मुझे अब समझ आता है, कुछ प्रश्न जीवन में तब तक बेकार हैं जब तक मन तैयार ना हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वचा, मैं तुम पर उत्तर थोपना नहीं चाहता,
मैं चाहता हूं तुम स्वयं सत्य देखो। मेरा काम बस इतना है, तुम्हें मार्ग दिखा दो, चलना तुम्हें है। वह फिर पूछता है, तो क्या आत्मा है? और बुद्ध कहते हैं, जब तुम बिना डर के, बिना चाह, बिना अहंकार के देख लोगे, तब यह प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएगा। और कहते हैं, जैसे दीपक जल रहा है, वह लौ लगातार बढ़ती रहती है, फिर भी उसे एक ही लौ बन जाता है। वही जो कल कभी अलग था। अस्तित्व एक प्रवाह है, इसे समझो, इसे जियो, यही मुक्ति है। दूसरे दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे टहल रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और नदी का बहाव बिल्कुल शांत। तभी बुद्ध रुक गए। उन्होंने पानी को इशारा किया। देखो, आनंद ने पूछा, क्या देखते हैं भगवान? बुद्ध बोले, पानी साफ होकर नीचे की ओर बहती है। अगर तुम इसे हिला दो तो वही मिट्टी भ्रम बन जाती है। शिष्य समझ नहीं पाए। बुद्ध समझाते हैं, मन भी ऐसा ही है। अगर मन शांत है तब आत्मा है या नहीं, जैसे सवाल खुद स्पष्ट हो जाते हैं। अगर मन अशांत है तो कोई भी उत्तर समझ नहीं आता। फिर बुद्ध ने मुट्ठी भर रेत उठाई और कहा, धर्म का मूल यह नहीं कि तुम्हें मेरे उत्तर मिले, बल्कि यह कि तुम्हारा भ्रम छूटे। अब कहानी में मोड़ आता है। वत्सगोत्र बुद्ध के पास से दूर जाकर कई महीनों तक गहन ध्यान करता है। पहाड़ों में, जंगलों में, कभी उपवास, कभी मौन, कभी चलना, कभी बैठना। पर वह हर बार एक सवाल में अटक जाता है, अगर आत्मा नहीं है तो मैं कौन हूं? एक दिन ध्यान में बैठा तो अचानक उसे लगा वह अपने विचारों से अलग है, वह अपनी भावनाओं से अलग है, वह अपने शरीर से भी अलग है। और अचानक जैसे कोई बोझ टूट गया, एक हल्कापन, एक स्वतंत्रता। उसे लगने लगा, मैं तो बस प्रवाह हूं, एक बदलती हुई प्रक्रिया, जिसे मैं कहना ही भ्रम था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत बुद्ध के पास लौट आया, उनके चरणों में सिर रख दिया। बुद्ध ने पूछा, वच्चा, क्या मिला? वत्सगोत्र बोला, भगवान, आत्मा मिली या नहीं? अब यह सवाल ही खत्म हो गया। मैंने देखा, वह मैं जो पूछ रहा था वह असली में नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम देखने योग्य हो गए हो। यही ज्ञान की शुरुआत है। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि आत्मा नहीं तो ईश्वर कहां है? बुद्ध कहते हैं, अगर तुम ईश्वर को किसी आकृति में खोजोगे, किसी दिशा में, किसी प्रार्थना में, तो वह नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम लोभ को छोड़ोगे, घृणा को छोड़ोगे, अज्ञान को छोड़ोगे, तुम्हारे भीतर जो असीम शांति उठेगी, वही ईश्वर का अनुभव है। शिष्य चकित, तो क्या ईश्वर भीतर है? बुद्ध जवाब देते हैं, वह भीतर भी नहीं है और बाहर भी नहीं, क्योंकि भीतर बाहर अहंकार की सीमाएं हैं। जहां मैं नहीं, वही सत्य है। उनकी आवाज गहरी हो जाती है। ईश्वर को पाना आसान है, लेकिन मैं को छोड़ना कठिन। धीमे संगीत के साथ। और इस तरह बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा के सवाल को टालकर नहीं, बल्कि गहरे करके समझाया। उन्होंने कहा, सत्य बहस से नहीं मिलता, अवलोकन से मिलता है। ईश्वर बाहर नहीं, शांति के रूप में भीतर प्रकट होता है। आत्मा कोई वस्तु नहीं, एक अनुभूति है, एक प्रवाह है, एक यात्रा है। जब अहंकार टूटता है, तब वही यात्रा निर्वाण बन जाती है। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण घने जंगल में बुद्ध के पास आता है। दाढ़ी झुलसी हुई, आंखों में जीवन भर की तपस्या का बोझ। वह कहता है, गौतम, मैंने 60 साल तक यज्ञ किए, जप किया, तप किया, शास्त्र पढ़े, लेकिन आत्मा और ईश्वर का रहस्य अब भी नहीं समझ पाया। मुझे सीधा उत्तर दो, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध चुपचाप उसे देखते रहे। फिर बोले, ब्राह्मण, क्या तुम कभी उस ईश्वर को सच में देख पाए? ब्राह्मण बोला, नहीं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वह है। बुद्ध ने पूछा, और दुख? उसे देखा है? ब्राह्मण का गला भर आया। हर पल महसूस किया है भगवान। बुद्ध शांत स्वर में बोले, फिर उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे अनुभव में है। दुख को समाप्त कर दो, सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे। शायद पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी आयु का सम्मान करते हुए सच बोल रहा है। बुद्ध अपने शिष्यों को पास बुलाते हैं। उनके हाथ में एक छोटा कटोरा होता है, जिसमें ठंडी राख भरी होती है। बुद्ध कहते हैं, यह राख मन जैसी है, पिछली बातों की, पुराने अनुभवों की,
भय और चाहतों की। अगर तुम इन सब को पकड़ कर रखोगे तो सत्य को महसूस नहीं कर पाओगे। फिर वे धीरे धीरे राख नदी में डाल देते हैं। सब चकित होकर देखते रहते हैं। नदी उसे बहा ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, अगर मन साफ हो जाए तो जो भी बचे वही सत्य है, और अगर मन भर जाए तो ईश्वर भी दिखकर भ्रम जैसा लगेगा। एक शिष्य पूछता है, तो क्या मन को पूरी तरह खाली कर देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराते हैं, खाली नहीं, सचेत करना चाहिए। खाली बर्तन उपयोगी होता है, लेकिन तभी जब कोई उसमें सही चीज भर दे। कुछ महीनों बाद वत्सगोत्त फिर आता है। इस बार उसकी आंखों में शांति की जगह गहरा तेज होता है। वह बुद्ध से कहता है, भगवान, अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन एक डर बचा है, मृत्यु का। बुद्ध उसे ध्यान से देखते हैं, फिर कहते हैं, वच्चा, जिसे तुम मैं समझते थे वह तो पहले ही मर चुका। तुमने स्वयं अनुभव किया कि मैं नाम की कोई स्थायी वस्तु नहीं, तो अब मृत्यु किसकी? वत्सगोत्त के चेहरे से सालों पुराना भय टूटने लगता है। बुद्ध आगे कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, बस प्रवाह का बदलना है। जिसके पास मैं का बोझ नहीं, उसके लिए मृत्यु उतनी ही हल्की है जितनी हवा की एक लहर। वत्सगोत्त उस क्षण पूरी तरह शांत हो गया। शाम ढल चुकी थी। पेड़ों के पत्ते सुनहरे हो गए थे। आसमान में हल्की बैंगनी छटा। बुद्ध अपने सभी शिष्यों को एक वट वृक्ष के नीचे बैठाते हैं। धीमी आवाज में कहते हैं, तुम सब ईश्वर को ढूंढते फिरते हो, जंगलों में, मंदिरों में, शास्त्रों में, लेकिन उसे पाने के बाद क्या करोगे? अगर मन अशांत है तो ईश्वर मिलकर भी कुछ नहीं बदलेगा। अगर मन शांत है तो हर पत्ता, हर हवा का झोंका ईश्वर जैसा लगेगा। फिर बुद्ध कहते हैं, सत्य को ढूंढो मत, सत्य को बनने दो। जब मन शांत होगा, जब वासना बंधन नहीं रहेंगी, जब घृणा और अज्ञान गिर जाएंगे, उसी क्षण सत्य स्वयं प्रकट होता है। कुछ दिनों बाद एक युवा राजकुमार बुद्ध से मिलने आया। वह सुंदर था, शक्तिशाली था, पर भीतर से टूटा हुआ। उसने पूछा, भगवान, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। ईश्वर क्या है? आत्मा क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने पास रखा हुआ एक छोटा दर्पण उठाया और राजकुमार को दिया। इसमें देखो, बुद्ध बोले। राजकुमार ने देखा, अपना चेहरा, अपनी आंखें, अपनी बेचैनी। बुद्ध पूछते हैं, जो तुम देख रहे हो वह तुम हो? राजकुमार बोला, नहीं भगवान, ये तो मेरा शरीर है। बुद्ध बोले, आंखें बंद करो, अब क्या दिखता है? राजकुमार बोला, अंधेरा। बुद्ध मुस्कुराए, इसी अंधेरे को तुमने अपना मैं समझ रखा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मन उसी अंधेरे से लड़ता रहता है, और तुम ईश्वर खोज रहे हो। पहले अपने भीतर की रोशनी खोजो, फिर ईश्वर खुद दिखाई देगा। बुद्ध ने राजकुमार को समझाने के लिए एक सुंदर उपमा दी। राजकुमार, हर मनुष्य के भीतर दो भेड़िए होते हैं। पहला, अहंकार का, लोभ, क्रोध, घृणा, भ्रम। दूसरा, शांति का, करुणा, ध्यान, सत्य, प्रेम। और हर दिन ये दो भेड़िए लड़ते रहते हैं। राजकुमार ने पूछा, कौन जीतता है भगवान? बुद्ध बोले, जिसे तुम भोजन देते हो। अगर तुम मन को अहंकार और इच्छाओं से भरते रहोगे तो तुम सत्य नहीं देख पाओगे। ईश्वर चाहे सामने खड़ा हो, तुम पहचान नहीं पाओगे। और अगर तुम ध्यान, करुणा और सत्य से अपने मन को भरते हो तो तुम्हें आतंरिक प्रकाश मिलेगा, और वही है तुम्हारा सच्चा ईश्वर। एक रात वत्सगोत्त फिर बुद्ध के पास बैठा हुआ था। बादलों से चांद ढका था। शांति इतनी गहरी कि पत्तों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो पूछता है, भगवान, जब मैंने पहली बार पूछा था ईश्वर है या नहीं, तब आपने मौन रखा। क्या वह मौन ही उत्तर था? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, एक ऐसी नजर जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। फिर बोले, वच्चा, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द बिगाड़ देते हैं। मौन में ही वे संपूर्ण रहते हैं। वत्सगोत्त बोला, तो क्या मौन ही ईश्वर है? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं वत्सा, मौन ईश्वर नहीं, परंतु मौन वह द्वार है जिससे सत्य तक पहुंचा जा सकता है। जैसे शांत जल में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। अगली सुबह सूरज उग रहा था। हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से आती हुई भिक्षुओं के चेहरों पर पड़ रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों से बोले,
तुम सब ईश्वर को दूर किसी आसमान में खोजते हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि ईश्वर तो वही है जहां तुम्हारे कदम टिके हैं। वे जमीन की ओर इशारा करते हैं। ये धरती तुम्हें हर पल संभालती है। तुम सांस लेते हो, वह तुम्हें जीवन देती है। तुम प्रेम करते हो और प्रेम तुम्हें अनंत से जोड़ देता है। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम एक पल के लिए पूरी तरह जाग जाओगे, बिल्कुल उपस्थित हो जाओगे, तो वही पल ईश्वर बन जाएगा। ईश्वर को पाने के लिए किसी मंदिर, किसी दिशा, किसी शब्द, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं। बस इतना करो, अपने भीतर के अंधकार को साफ करो, प्रकाश अपने आप भर जाएगा। शांत संगीत, हवा धीरे धीरे बहती हुई, और बुद्ध की अंतिम पंक्ति जो आज भी दुनिया में गूंजती है, सत्य को मत खोजो, सत्य को बनने दो। ईश्वर को खोजने से पहले अपने मैं को खोजो। मैं को समझोगे तो सत्य सहज हो जाएगा, और जब सत्य समझोगे तब ईश्वर शब्द एक नए अर्थ में खिल उठेगा। चांद आसमान में चढ़ चुका था और बुद्ध की वाणी शांत रात में जैसे अनंत तक फैलती जा रही थी। अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। कुछ दिनों बाद एक युवा राजकुमार बुद्ध से मिलने आया। वह सुंदर था, शक्तिशाली था, पर भीतर से टूटा हुआ। उसने पूछा, भगवान, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। ईश्वर क्या है? आत्मा क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने पास रखा हुआ एक छोटा दर्पण उठाया और राजकुमार को दिया। इसमें देखो, बुद्ध बोले। राजकुमार ने देखा, अपना चेहरा, अपनी आंखें, अपनी बेचैनी। बुद्ध पूछते हैं, जो तुम देख रहे हो वह तुम हो? राजकुमार बोला, नहीं भगवान, यह तो मेरा शरीर है। बुद्ध बोले, आंखें बंद करो, अब क्या दिखता है? राजकुमार बोला, अंधेरा। बुद्ध मुस्कुराए, इसी अंधेरे को तुमने अपना मैं समझ रखा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मन उसी अंधेरे से लड़ता रहता है, और तुम ईश्वर खोज रहे हो। पहले अपने भीतर की रोशनी खोजो, फिर ईश्वर खुद दिखाई देगा। बुद्ध ने राजकुमार को समझाने के लिए एक सुंदर उपमा दी। राजकुमार, हर मनुष्य के भीतर दो भेड़िए होते हैं। पहला, अहंकार का, लोभ, क्रोध, घृणा, भ्रम। दूसरा, शांति का, करुणा, ध्यान, सत्य, प्रेम। और हर दिन ये दो भेड़िए लड़ते रहते हैं। राजकुमार ने पूछा, कौन जीतता है भगवान? बुद्ध बोले, जिसे तुम भोजन देते हो। अगर तुम मन को अहंकार और इच्छाओं से भरते रहोगे तो तुम सत्य नहीं देख पाओगे। ईश्वर चाहे सामने खड़ा हो, तुम पहचान नहीं पाओगे। और अगर तुम ध्यान, करुणा और सत्य से अपने मन को भरते हो तो तुम्हें आंतरिक प्रकाश मिलेगा, और वही है तुम्हारा सच्चा ईश्वर। एक रात वत्सगोत्त फिर बुद्ध के पास बैठा हुआ था। बादलों से छाट ढका था। शांति इतनी गहरी कि पत्तों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह पूछता है, भगवान, जब मैंने पहली बार पूछा था ईश्वर है या नहीं, तब आपने मौन रखा। क्या वो मौन ही उत्तर था? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, एक ऐसी नजर जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। फिर बोले, बच्चा, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द बिगाड़ देते हैं। मौन में ही वे संपूर्ण रहते हैं। वज्रगुप्त बोला, तो क्या मौन ही ईश्वर है? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं बच्चा, मौन ईश्वर नहीं, परंतु मौन वह द्वार है जिससे सत्य तक पहुंचा जा सकता है। जैसे शांत जल में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। एक सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ग्राम की ओर भिक्षाटन पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक सपेरे को पेड़ के नीचे सिर पकड़कर रोते देखा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? सपेरे ने कहा, भगवान, मेरी सांप से रोज की लड़ाई चलती है। वह मुझे डसता है, मैं उसे पकड़ लेता हूं। यह जीवन ही संघर्ष है। क्या ईश्वर ने यही लिखा है? क्या मेरा भाग्य ऐसा ही है? बुद्ध शांत खड़े रहे, फिर बोले, भाग्य कोई ईश्वर नहीं लिखता। भाग्य तुम्हारे निर्णय बनाते हैं। जिस दिन तुमने लड़ाई छोड़ दी, तुम्हारा भाग्य बदल गया। सपेरे ने पूछा, तो मेरे भीतर जो गुस्सा है, जो डर है, क्या वही मेरी आत्मा है? बुद्ध बोले, नहीं, वही तो वह सांप है जिससे तुम लड़ते रहे हो। एक दिन उस सांप को प्रेम से देखना, तुम्हें पता चलेगा वह सिर्फ घायल है, वह शत्रु नहीं। सपेरे का रोना रुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने ही मन से लड़ रहा था। आनंद ने बुद्ध से पूछा,
भगवान, आप कहते हैं कि स्थायी आत्मा नहीं, तो फिर यह प्रेम या करुणा कहां से आती है? बुद्ध मुस्कुराए। आनंद जो बदलता है वही जीवन है, और प्रेम वह ऊर्जा है जो जीवन को जीवन बनाती है। अगर आत्मा एक कठोर चट्टान होती तो प्रेम कैसे बहता? अगर आत्मा अचल होती तो मनुष्य बदलता कैसे? परिवर्तन ही जीवन का प्रमाण है, और प्रेम परिवर्तन का सबसे सुंदर रूप। आनंद के चेहरे पर एक गहरी समझ उतरती है। शाम होने को थी। एक छोटी लड़की रोती हुई बुद्ध के पास आई। वह बोली, मेरी मां मर गई। ब्रह्मचारी कहते हैं कि उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई। कुछ कहते हैं वह जन्म ले चुकी है। आप बताइए वह कहां है? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, तेरी मां का प्रेम कहां है? लड़की रोते रोते बोली, यहीं, मेरे दिल में। बुद्ध ने कहा, तो फिर वह गई कहां? लड़की रुक गई। पहली बार सोचा। आंसू गिरते हुए थम गए। बुद्ध बोले, जिस प्रेम को तुम महसूस कर रही हो वही तुम्हारी मां का विस्तार है। आत्मा को शब्द मत दो, अनुभव बनने दो। लड़की चुपचाप बुद्ध को देखती रही। उसके भीतर पहली बार शांति का बीज पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। चांद अपनी पूरी चमक में था और बुद्ध मंद रोशनी में बैठे थे। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या आप अंतिम बार बता सकते हैं कि आत्मा क्या है? बुद्ध ने आंखें बंद की। कुछ क्षण पूर्ण मौन, फिर बोले, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक दिशा दूंगा। जब तुम न क्रोध हो, न लोभ, न भय, जब तुम सिर्फ जागरूकता बन जाओ, उसी क्षण जो बचता है उसी को लोग आत्मा भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं। नाम का कोई अर्थ नहीं, अनुभव ही सब कुछ है। धीमा संगीत, हवा हल्की, और बुद्ध की अंतिम वाणी, याद रखो, अंधेरे का अंत दो तरीकों से होता है। या तो तुम अंधेरा हटाओ या एक दीपक जलाओ। मैं तुम्हारा अंधेरा नहीं हटाता, मैं तुम्हें दीपक देता हूं। ईश्वर, आत्मा, सत्य, ये सब तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद को देख लोगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। कहानी खत्म होती है, लेकिन प्रश्न अभी भी जीवित है। क्या ईश्वर है? क्या आत्मा है? बुद्ध ने कहा, सत्य को ढूंढना बंद करो, सत्य को बनने दो। अगर मन शांत है तो हर पत्ता, हर हवा, हर सांस ईश्वर बन जाती है, और अगर मन अशांत है तो ईश्वर भी प्रश्न बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कभी बाहर नहीं मिलता, वो यही है, आपकी आखिरी सांस और अगली सांस के बीच की खाली जगह में, उस मौन में जहां बुद्ध बैठे थे। याद रखो, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, अपने भीतर रोशनी लाओ, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद। यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये शुरुआत है आपकी जागृति की।